भैया मेरी यही इच्छा, बंधवा ले हाथ में रक्षा। भैया मेरी इच्छा, बंधवा लो हाथ में रक्षा। भैया मेरी यही इच्छा, बंधवा लो हाथ में रक्षा। मेरी इच्छा, बंधवा लो हाथ में रक्षा। वो सुन के बलि भयो तैयार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया मेरे द्वारे, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। हरे हरे भैया मोसे बतराले, निक राखी हाथ बंधाले। भैया बोते बतराइले, निक हाथ राखी हाथ बंधाले। अपनों दे दे चौकीदार, बिना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बिना बड़ी दूर से आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, बहुत दिन से मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हें रक्षा सूत्र लेकर के आई हूं। आप मेरे हाथ से और आप रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए। बलि ने विचार किया कि ये मेरी बहन है, बहुत दूर से आई है, मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहती है। आज राजा बलि ने अपना हाथ आगे कर दिया। लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र निकाला और अपने बंधन में कस करके राजा बलि को बलि को बांधने लग गई। एनवद्धो बलि राजा दानवेन्द्रम महाबलम, तेनं त्वामि प्रतिवंदनामि रक्षिरमाचलमाचला। हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और कसकर के बलि को अपने बंधन में बांध लिया। उसी दिन से संपूर्ण भारत देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बलि ने कहा कि ये मेरी बहन है और इन्होंने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है, इसलिए भाई का परम कर्तव्य होता है अपने बहन की रक्षा करना। आप मांग लो बहन, मुझसे क्या मांगना चाहती हो। लक्ष्मी जी ने और भगवान विष्णु जी की ओर देखा, क्योंकि भगवान तो पहरेदार बनकर के पहरा लगा रहे थे। तुरंत विष्णु जी हंस गए और कहने लगे, हे देवी, आपने मुझे यहां भी ढूंढ लिया है, आप यहां भी आ गई। हे राजन, लक्ष्मी जी बलि से कहने लगी कि भैया पहले मुझे तिरवाचा दीजिए। बलि से तिरवाचा वचन भरवाए और कहने लगी कि भैया जो तेरे पहरादार है ना, जो तेरे यहां पहरा लगा रहा है, मैं आपसे तुम्हारे पहरेदार को मांगती हूं, आप मुझे अपना पहरेदार दे दो। बलि समझ गया कि ये मेरी बहन नहीं हो सकती है, ये मेरी बहन होकर के और मेरे पहरेदार से इनका क्या संबंध हो सकता है। बलि ने कहा, हे देवी, मैंने जो वचन दिया है वह तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन आप अपने स्वरूप का दर्शन करवाइए।
तब भगवान उसी समय विष्णु जी और मां लक्ष्मी बलि के लिए सुतलोक में दर्शन दे रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। दर्शन देकर के भगवान बोले, बलि तेरे जैसा दानी मैंने आज तक पृथ्वी पर नहीं देखा भैया। भगवान वहां से बलि को दर्शन दे करके मां लक्ष्मी को साथ में लेकर के सुतल लोक का राज्य दे करके और भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हे परीक्षित, मैंने ये तुम्हारे लिए महाराज बलि का चरित्र सुनाया। तब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे महाराज, भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि को छल लिया, तो इसके बाद भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया है? तब यहां पर भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री तुम इच्छामि हरे देवुद कर्मणा। भगवान ने जो मत्स्य अवतार की मायामयी लीला की, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं स्वयं भगवान कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि अगला जो अवतार है भगवान का, वो महाराज मत्स्य अवतार है। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि प्रभु ने मछली का रूप धारण क्यों किया, मत्स्यमयी लीला क्यों की? क्योंकि गो विप्र सुर साधु नाम छंद साम अपी चरेश्वरा। हे परीक्षित, भगवान गौ, ब्राह्मण, देवता और संत जन धर्म एवं अर्थ की रक्षा के विचार से मेरे प्रभु अनेक रूपों को धारण करते हैं। क्योंकि भगवान ने मछली का रूप इसीलिए धारण किया, जब कल्पांत में श्री ब्रह्मा जी के लिए निद्रा के वेग से, निद्रा आने से और महाराज प्रलय हो गई, तब संपूर्ण जीव समुद्र में लीन हो गए। फिर समय पाकर के ब्रह्मा जी को निद्रा के वेग से, नींद के वेग से झमाई आई, और झमाई आने के कारण, उबासी के कारण उनका मुख खुला रह गया। तब ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकल गए, और उन वेदों के लिए एक है ग्रीव नाम का दैत्य चुरा करके पाताल में ले गया। चार वेद ले गयो शंकासुर, जल में रहो लुकाई, और मीन रूप धरता को मारो। भगवान यहां पर मछली का अवतार धारण किया, इसलिए चार वेदों को वापस लाने के लिए और राजा सत्यव्रत के लिए समुद्र में महाप्रलय के दर्शन कराने के लिए, और हे महाराज मत्स्य पुराण की कथा सुनाने के लिए। क्योंकि जो सत्यव्रत राजा थे वो भगवान के परम भक्त, सूर्य के परम भक्त थे। एक दिन नदी पर अर्घ देने के लिए गए, तब उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली को देख करके राजा नीचे गिराने लगे। आकाशवाणी हुई महाराज, हे राजा, मैं तो तेरी शरण में आई थी और तूने मुझे शरण में लेने से ठुकरा दिया, क्योंकि समुद्र में जल जंतुओं से मुझे कुछ भय लग रहा था। तब उसकी बातों को सुनकर के राजा ने कमंडल में रख लिया। अब यहां भगवान शरीर को बढ़ाने लग गए। उसके बाद में आकाशवाणी कहने लगी कि इस जल के पात्र में मेरा शरीर नहीं समाता है। राजा सत्यव्रत ने और जल के घड़े में उस मछली को रख दिया। वहां भी धीरे धीरे भगवान शरीर का आकार बढ़ाने लगे।
उसके बाद जलाशय में रख दिया। वो जलाशय भी भगवान को छोटा पड़ गया। उसके बाद महाराज उस मछली की बात को सुनकर के समुद्र में जब ले जाने लगे तो वो मछली कहने लगी, राजा समुद्र के अंदर तो मुझे पहले ही मगर आदि जीव जंतुओं से भय लग रहा था, इसलिए आप मुझे समुद्र में मत छोड़िए। उस मछली की मीठी मीठी बातों को सुन करके और राजा के लिए मोह उत्पन्न हो गया। और राजा कहने लगे, अहो मत्स्य, ऐसा मत्स्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा जो एक दिन में 100 योजन लंबा हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप मेरा कल्याण करने के लिए इस मत्स्य रूप में और स्वयं भगवान विष्णु तो नहीं हो। तब भगवान ने समुद्र में महाप्रलय के दर्शन कराए। एक विशाल मत्स्य आया। सप्त ऋषियों ने राजा सत्यव्रत ने अपनी नाव को उसके सींग से बांध दिया और तेज गति से वायु चलने लगी। समुद्र में उनकी नौका डगमगाने लगी। तब उन्होंने भगवान का स्तवन किया। वहां पर भगवान प्रकट होकर के सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन करा करके और महाराज ब्रह्म विद्या का मत्स्य पुराण की कथा सुना करके और हे राजन, भगवान बड़े प्रेम से मायामयी मत्स्य अवतार की कथा कह करके अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, जो भगवान और सत्यव्रत के संवाद इस चरित्र को जो सुनेगा वही सुन करके और प्रभु के धाम के लिए पधार जाएंगे। बोले मत्स्य भगवान की जय हो। क्योंकि उनके ऊपर भगवान मत्स्य कृपा करते हैं। आइए अब धीरे धीरे भगवान की कथा नवम स्कंद की ओर चली जा रही है। मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वक्तानि सुतानि में वीर्यानंत वीर्यस्यं हरेतस्यं कृतानि च। हे महाराज, इधर परीक्षित जी कहने लगे, सुखदेव जी महाराज, आपके द्वारा कहे हुए सब मन मंत्र और उनमें भगवान के पराक्रमों को मैंने सुना है। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत सूर्य पुत्र श्राद्ध देव नामक मनु हुए और उनके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु राजा हुए और इनके मैंने वंश का वर्णन सुना है। हे सुखदेव जी, आप मेरे लिए और इक्ष्वाकु आदि राजाओं के वंश को विस्तार से वर्णन करके सुनाइए। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे परीक्षित, अगर मैं तुम्हारे लिए मनु वंश का संक्षेप में भी वर्णन सुनाऊं तो वह 100 वर्षों में भी पूर्ण होने वाला नहीं है। परावरेशाम भूत आत्मा यह पर संपरा। भगवान सूर्य वंश की उत्पत्ति बताने लगे, क्योंकि जिस सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है। क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में से सज्जनों 2 ही अवतार ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं, मनुष्य के चरित्र से जुड़े हुए हैं। एक है राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दोनों एक हैं। क्या है? राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और अंतर है तो वो क्या है? राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। क्या अंतर है? भगवान राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने मर्यादा में रह करके लीला की है।
मर्यादा को दर्शाया है और मर्यादा में रहने का पाठ हमें पढ़ाया है। और भगवान कृष्ण ने प्रेम के लिए दर्शाया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के लिए किस प्रकार प्रेम से रहना चाहिए और प्रेम से रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अगर हमें मर्यादा को प्राप्त करना है तो हमें भगवान श्री राम जी की राम कथा सुन करके मर्यादा को सीखना पड़ेगा। और अगर हमें प्रेम को देखना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को कथा श्रवण करना है। इसलिए बस यही अंतर है, क्योंकि भगवान श्री राम जी के वंश की एक विशेष परंपरा रही है। क्योंकि भगवान राम जी के सूर्य वंश में जितने भी क्षत्रिय राजा हुए थे, उन सब राजाओं के यहाँ यज्ञों के द्वारा ही संतान का जन्म हुआ था। बिना यज्ञ के किसी भी राजा के घर पुत्र का जन्म नहीं हुआ। ये विशेषता है मेरे राम जी के वंश की। और भगवान कृष्ण के चंद्र वंश की भी परंपरा रही है, क्योंकि चंद्र वंश में जितने भी राजा महाराजा हुए, उन सब का विवाह और महाराज झगड़े के द्वारा हुआ। क्योंकि ऐसा कोई भी चंद्रवंशी राजा नहीं था जिसके विवाह में झगड़ा नहीं हुआ हो महाराज। झगड़े से विवाह हुए, ये भगवान कृष्ण के परम वंश की विशेषता है। तो आइए, परावरेशाम भूत आत्मा यह पुरुषम परा। एक समय भगवान विष्णु ने और महाराज सृष्टि की रचना करने का विचार किया। तब जल में भगवान नारायण थे और भगवान नारायण की नाभि से और भैया कमल का फूल उत्पन्न हुआ और कमल के फूल पर भगवान नारायण ने चतुरानन ब्रह्मा जी के लिए प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा जी के मन से और हमारा मर्ची नामक मनु हुए और मर्ची के पुत्र आगे चल करके कश्यप ऋषि हुए और महाराज कश्यप ऋषि के आगे चल करके महाराज दक्षायणी और दक्षिणायणी पत्नी से और महाराज यहाँ पर कश्यप ऋषि के दो पत्नी थी महाराज। एक का नाम दिति जिससे सारे दैत्य उत्पन्न हुए और दूसरी थी अदिति जिससे सारे देवताओं का जन्म हुआ। अब देवताओं की माता है अदिति। अदिति के गर्भ से और स्वयं भगवान सूर्य देव का जन्म हुआ। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। क्योंकि बहुत से भक्त कहते हैं कि आज तक हमने भगवान को नहीं देखा है? और हम कहते हैं हमने भगवान के दर्शन किए हैं। अरे सुबह सुबह जब भगवान सूर्य उदय होते हैं और साक्षात सबके लिए सूर्य नारायण भगवान दर्शन देते हैं, तो सूर्य वंश में ही तो प्रभु का अवतार हुआ। आज भी भगवान साक्षात सबको दर्शन देते हैं। और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करते हैं। ये भगवान के दादाजी हैं। जिस सूर्य वंश में प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया है। हे महाराज, और माता अदिति के गर्भ से सूर्य भगवान का जन्म हुआ और सूर्य का विवाह संज्ञा देवी से हुआ। और संज्ञा देवी के आगे चल करके महाराज यहाँ पर श्राद्ध देव मनु हुए। मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा से और 10 क्षत्रिय पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे बड़े इक्षांकु, उनसे छोटे महाराज नृग और सरियाती, दिष्ट दृष्ट क्रूसक, नरिष्यंत प्रसद नभग और महाराज यहाँ पर कवि नाम के 10 पुत्र हुए। और धीरे धीरे इन्हीं के वंश में आगे चल करके और महाराज राजा सरियाती हुए जो वेदों के बड़े ज्ञाता थे। महाराज सरियाती
जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, जिन्होंने चमन ऋषि के नेत्रों में और महाराज कांटे डाल दिए थे, चमन ऋषि का अपमान किया। तब यहां पर और इन्हीं के वंश में महाराज नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र महाराज अमरीश हुए। नाभाग नावपत्यम यतंतम भ्रातम कविम यजिष्टम यजंत दायतम ब्रह्मचारिणी भागवतम। जो महाराज अमरीश भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत और महाराज निर्जला किया करते थे। हे राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि से अमरीश का अपमान बन गया। तब तो यहां पर इन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज इक्ष्वाकु हुए और महाराज राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र महाराज के लिए पहले त्रिशंकु के नाम से जाना जाता था और हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र आगे चलकर के रोहित हुए। रोहित के पुत्र चंपक हुए और चंपक के पुत्र विजय, विजय के पुत्र आगे चलकर के महाराज बाहुक हुए और बाहुक के पुत्र महाराज आगे चलकर के भरुक हुए हैं। राजा भरुक अंत समय को प्राप्त हो गए, लेकिन उस समय महाराज सती प्रथा चलती थी। अब राजा भरुक के साथ में रानी सती हो रही थी, लेकिन महाराज भरुक के जो अन्य रानियां थी और औवर ऋषि के लिए इस बात का पता लग गया कि ये रानी तो गर्भवती है, उस रानी को सती होने नहीं दिया। अब महाराज भरुक की जो और रानी थी, उन रानियों के लिए उस रानी से जलन ईर्षा हो गई, क्योंकि कहते हैं कि मोहिना नारी नारी को रूपा पन्न गाढ़ यह चरित्र अनुपा। बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि महाराज एक स्त्री और कभी भी दूसरी स्त्री के रूप को देकर के प्रसन्न नहीं होती है। अब उन रानियों ने एक दिन छोटी रानी के भोजन में मिलाकर के गर दे दिया। वह जहर उसके झिल्ली के चारों तरफ चिपक गया। सुंदर 10वें महीने में और उस जहर के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ, हे परीक्षित, उसी का नाम सगर रख दिया। सगर के 60,000 पुत्र हुए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध के आ गए। तब सगर की आज्ञा के आदेश के अनुसार घोड़ा की खोज करने के लिए सगर के पुत्र वहीं पहुंच गए जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। सगर के पुत्रों ने और महाराज कपिल मुनि से बार बार कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना देने के कारण सगर के पुत्रों को क्रोध आया और कपिल मुनि में जोर से कसकर के लात मारी, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी करे कल्याण अखिल की हानि। अगर संत चाहें तो सारे संसार की क्षण में और महाराज हानि कर सकते हैं। लेकिन कपिल मुनि ने सबके लिए अपनी दृष्टि से जला करके भस्म कर दिया और अंशुमान कपिल मुनि के पास में गए, प्रार्थना करी। तब यहाँ पर घोड़ा लेकर के अंशुमान आए और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा की तपस्या कर रहे हैं। अंशुमान ने 10,000 वर्ष तप किया, लेकिन सज्जनों मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के दिलीप राजपुत्र हुए। दिलीप ने भी 10,000 वर्ष गंगा की आराधना करी, लेकिन मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई। इसके बाद में दिलीप के पुत्र महाराज भागीरथ हुए हैं। 10,000 वर्ष भागीरथ ने तपस्या करी, मां गंगा प्रसन्न हो गई। बोली गंगा मैया की। इधर मां गंगा
भागीरथ से कहने लगी, अरे भागीरथ, अगर मैं अपने पूरे वेग से मृत्यु लोक में आऊंगी तो मेरे वेग को सहन करने वाला मृत्यु लोक में कोई भी नहीं है, क्योंकि फिर मैं रसातल को चली जाऊंगी। एक भगवान शिव ऐसे हैं जो मेरे वेग को सहन कर सकते हैं। कहने का भाव मां गंगा के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। आज बड़े प्रेम से भागीरथ ने शिव जी को मनाया, और आइए हम भी ताली बजाते हुए भगवान भोले बाबा की आराधना करते हैं। जो भगवान शिव ने गंगा के लिए अपनी जटाओं में धारण कर लिया है। बोली जटा संकरणी गंगा की जय हो। 6 महीने हो गए मां गंगा को, लेकिन शिव जी ने निकलने का रास्ता गंगा को नहीं दिया। भागीरथ सोच रहे हैं, बोले गंगा भी आ गई, लेकिन अभी मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ। गंगा बोली, भागीरथ तुम शिव जी से कहो वो मुझे निकलने को रास्ता दें। आइए शिव को मनाते हैं। सभी भक्त मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे और अपने मन के लिए वहीं पर ले चले। श्री राधे श्याम। अरे बाबा भोलेनाथ, जय जय बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, जय जय बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाए भस्म, अंग छाल सोए हैं। सर्पों की माला है, हो धारे जो सिर पर गम, माथे पे प्यारा चल, ये डमरू वाला है। हो इस भीतर भोले ने, इस भीतर भोले ने सब देवों का मान बढ़ाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, जग का सहारा तू, गौरा का प्यारा तू, खाली ना लौटाना। हो जग का सहारा तू, गौरा का प्यारा तू, खाली ना लौटाना। हो विश्वास पूरा है, कर देगा मेरा काम, जो दिल में ठाना है। हो बालक तेरा आज, बालक तेरा आज, विश्व सागर से पुकारे हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ,
गर्जी ने भोलेनाथ अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। हो गर्जी ने भोलेनाथ अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। हो उद्धार कर देना, तुम माफ कर देना खता जो मेरी है। हो शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ, दास शरण तेरी आयो है बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को वारो ना, बाबा भोलेनाथ। बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज शाम ने देखा भोलेनाथ ने आज भागीरथ बैठे हैं। शिवजी ने कहा धन्य है भागीरथ, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। आपने किस लिए मेरी आराधना की है? भागीरथ ने कहा प्रभु, मां गंगा को निकलने के लिए, मृत्युलोक में आने के लिए आप रास्ता दीजिए। तब शिवजी ने अपनी जटाओं में से एक ही जटा को खोल दिया। अब तो मां गंगा ने कहा भागीरथ, अब आप आगे आगे चलो और मैं पीछे से तेरे पूर्वजों का उद्धार करती हुई चली आ रही हूं। क्योंकि मां सबके लिए पावन पुनीत बनाती है। आज मां गंगा ने मृत्युलोक में पधार करके और पूर्वजों का उद्धार कर दिया। तब तो इन्हीं के वंश में आगे चल करके और महाराज खट्वांग राजा हुए। खट्वांग राजा के पुत्र दीर्घवायु हुए। दीर्घवायु के पुत्र महाराज रघु हुए हैं, जिनके नाम से सारा रघुवंश चला है। महाराज रघु के पुत्र अज हैं और अज के पुत्र महाराज दशरथ जी हैं। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। हे परीक्षित, यानी सूर्य वंश की अब तक आप यानी 38 पीढ़ियों की कथा श्रवण कर चुके हैं। ये दशरथ जी की 38वीं पीढ़ी है और भगवान श्री राम जी जब जन्म लेंगे तब 39वीं पीढ़ी में जन्म लेकर के आएंगे भगवान। इधर दशरथ जी महाराज अयोध्या नगरी के राजा हो गए थे और ही परीक्षित उन्होंने बड़े प्रेम से 3 रानियों के साथ में स्वयंवर रचा और बड़े आनंद से अपनी प्रजा का पालन करते थे। क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य का हो नहीं व्यापा। क्योंकि यहाँ दशरथ जी महाराज बड़े आनंद के साथ में प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में सब प्रेम से रहते थे। कोई किसी से ईर्षा भाव नहीं करता था, कोई द्वेषता नहीं करता था। जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ तक एक ही घाट पर गाय और महाराज एक ही घाट पर सिंह जल पीते थे। जबकि गाय और सिंह में बड़ा बैर होता है, लेकिन महाराज के राज्य में बड़ा प्रेम है। अब यहाँ पर दशरथ जी महाराज एकांत में बैठे हुए हैं। एकी बारी भूपति मन माही बयऊ बिलाने मोरे सुत नाये। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ एक बारे भूपति मन माही बयऊ गिला ने मोरे सुत नाये। बोलो राम सिया
राजा राम सिया राम जय जय राम। आज तो दशरथ जी महाराज एकांत में बैठे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरी सारी प्रजा बड़े आनंद के साथ रहती है, किसी के लिए किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक ही लालसा है, एक लालसा है मन माही, और भयों गिलान मोर सुत नाही। मेरे यहाँ पर अभी पुत्रों का जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे नेत्र और पुत्रों के दर्शन को तरस रहे हैं। इसीलिए दशरथ जी महाराज ने अपने कुल के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुला लिया और बड़े प्रेम से चरण धो रहे हैं। चरण धोय चरणों दकलीनो, बैठन को शुभ आसन दीनो। आओ महाराज विराजिए, तुम्हारा स्वागत है। गुरुजी को बिठाया और गुरुजी कहने लगे, राजन आज कैसे चिंतित हो रहे हो? कहने लगे, गुरुजी तुम्हें तो पता है कि अभी तक मेरे यहाँ पर पुत्रों का जन्म नहीं हुआ है। गुरुजी ने कहा, राजन तनिक धीरज रखो, आपके यहाँ पर एक नहीं चार चार पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन आप मेरे कहने से एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सीताराम 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 कहिए, साई वेद राखे राम लाई वेद रहिए। गुरुजी कहने लगे, राजन समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि एक ऐसे हैं जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना जानते हैं। आप किसी भी प्रकार उनके लिए अयोध्या नगरी में बुलाओ और बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब होगा तो यज्ञ में और भगवान प्रकट हो जाएंगे। यज्ञ भगवान के हाथ में हव्य यानी खीर का प्रसाद होगा और उसी खीर के प्रसाद से आपके यहाँ एक नहीं चार चार पुत्रों का जन्म होगा। अब दशरथ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को अयोध्या नगरी में बुलाया और अपनी शांताबाई का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया और बड़े प्रेम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। तब यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, हाथ में खीर का प्रसाद का दोना लगा है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। वो हव्य का दोना गुरु वशिष्ठ जी को दिया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने और श्री दशरथ जी महाराज को दे दिया। अब दशरथ जी महाराज ने उस खीर के महाराज 3 भाग कर दिए। अर्धे भाग्य कौशल्य दीना, उवे भाग्या दे कर देना। अर्धे भाग्य कौशल्य दीना, उवे भाग्य आधे कर लेना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन अब तो यहाँ पर 3 भाग हो गए खीर के और
3 का भाग यज्ञ में अशुभ माना जाता है। दोनों रानियों ने अपने अपने हिस्से में से और आधा आधा हिस्सा किया। कितने भाग हो गए? 4। रानियों ने और खीर के प्रसाद के लिए भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। अब तो उनके लिए ऐसा अनुभव लगने लगा कि हम भी गर्भवती हैं, हम भी गर्भवती हैं, हम भी गर्भवती हैं। लेकिन सज्जनों, कभी भी भगवान गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आते हैं। गर्भ से भगवान का जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान का तो प्रागट्य होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। अब तो जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपद जाए। हो जा दिन से हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपद जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नवमी तिथि मध मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। नवमी तिथि मध्य मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। वही समय आ गया कि जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हे महाराज, अब तो देवता आकाश में पुष्प लेकर के खड़े हैं, क्योंकि प्रभु के अवतार का समय आ गया है। नवमी तिथि है, मधमास पुनीत है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, और महाराज दिन के 12 बजे हुए हैं। अनशन सहित लेऊं अवतारा, भगवान दर्शन दे रहे हैं 4 भुजा से। और जब माताएं 4 भुजा से प्रभु का दर्शन करने लगी तो भगवान के स्वरूप को देख नहीं सकी, क्योंकि मैयाओं से प्रभु का तेज क्षीण नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं कि अनशन सहित लेऊं अवतारा, और नाना भांत राम अवतारा। राम जी के जन्म लेने के सज्जनों एक कारण नहीं है, अन्य कारण है। भगवान जन्म लेकर के किस लिए आए? इसलिए यहां पर महाराज सब देवता खड़े हो गए और माताएं कहने लगी, प्रभु हमने तो तुमसे बालक बनकर आने की कही थी, लेकिन आप तो हमारे पिता बनकर के आए हैं, पिता। इसलिए आप अपना ये रूप छिपाओ और कीजे शिशु लीला अत प्रिय शीला। आप हमारे यहाँ अपना रूप छिपा लो और बालक के रूप में आकर के लीला करो। तुरंत भगवान ने अपना रूप छिपा लिया और भगवान बोले, माताओं चिंता मत करो, और मैं अभी अवतार लेकर के आ रहा हूं। अब भगवान अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अंशों के सहित भगवान अयोध्या में प्रकट हो गए। 4 भैयाओं के सहित प्रभु ने अवतार लिया। और जब भगवान का जन्म हुआ तो केवल कौशल्या मैया ने प्रभु की जन्म की आरती करी। मैं निवेदन करूंगा हमारी माता जी से, आप खड़ी हो जाएं, क्योंकि प्रभु का अवतार हो चुका है। क्योंकि कौशल्या मैया ने ही राम जी के जन्म की आरती करी। आप भी आ जाइए बहन जी। हाँ, क्योंकि अब प्रभु का प्रागट्य हो गया है। सभी भक्त बड़े प्रेम से जय जयकार करेंगे और सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और आइए प्रभु के जन्म की आरती करते हैं। आरती के लिए हमारे जो परीक्षक जी हैं वो बहन जी पधारे। हाँ, माननीय कैलाश जी और प्रभु की जन्म की आरती के लिए पधारे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखारी।
अविरामा घन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नैन विशाला हुआ वेद करारी कहीं कोई कर जोरी आस्तुति तोरी कहीं विध करऊ अनंता माया गुण ज्ञाना चित अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे प्रगट वहे से करता ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी उपहासी रद वीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सरते बहुत विद कीन जय ये कथा सुहाई मात बुझाई ये प्रकार सत प्रेम लय माता सुने बोली सोबत डोली अजहुता ये रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख पर में अनुपा सुन बचन सुजाना और खाना कोई बालक सुर भूपा ये चरित जो गावे हरि पद पावे तेरा भले भव कोपा प्रधन सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण बोली रामचंद्र भगवान की। ठाकुर जी पर पुष्प वर्षा करें। बोली रामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए सभी भक्त बैठ जाइए। आरती लेके और मेरे प्रभु का प्रागट्य हो गया है। कूलर बंद कर दें जी। मैया सबके लिए बैठे बैठे आरती दिलाएंगी, क्योंकि सभी भक्त बैठे बैठे प्रभु राम जी के जन्म की आरती लेंगे। माँ कौशल्या सबके लिए आरती दिला रही हैं। और इधर दशरथ जी महाराज के महलों में किलकारियां गूंजने लग गई, क्योंकि उनके यहाँ पर एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब दशरथ जी महाराज को जाकर के वहां पर सूचना दी कि महाराज आपके यहाँ पर एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। हो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्म मानव समारा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ परमानंद पूरी रवि राजा कहा बुलाए बजा बहु बाजा बोलो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनी अमंगल हारी प्रभु सुख से रति अजीर बिहारी बोलो राम सिया राम जय जय राम राम राजा राम सिया राम जय जय राम बोली रामचंद्र भगवान की।
दशरथ जी को जाकर के कहा। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित हो गए और महाराज बड़े प्रेम से बिगुल बजा दिया। आप पधारे बेन जी, सबको आरती दिलाइए। आप पधारिए। यहां पर बड़े प्रेम से अब तो सारी अयोध्या में महाराज शोर मच गया कि महाराज दशरथ जी के यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब तो महाराज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आरती की थाली लें और सब भक्तों के लिए आरती का दर्शन कराइए, आरती दिलाइए और इधर आइए। अपने मन को कहां ले चलें? अयोध्या। बाबूजी का ध्यान है, आप लोगों का ध्यान नहीं। आइए, मन से ही हम अयोध्या के लिए चलेंगे और जहां दशरथ जी महाराज के महलों में बधाइयां हो रही है, आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और मैया बधाई लेकर के चली आ रही है। बार बार भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है, देखिए भगवान राम जी 4 भाइयों का जन्मोत्सव होगा। जिनको भी नृत्य करना आता है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करेंगे और बड़े प्रेम से भगवान का उत्सव मनाएंगे। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। ओ कहते हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। कहते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। हरि बोल। जय जय। देखिए ऐसे ही मनाते हैं क्या जन्मदिन आप? अरे आप अपने बच्चों का ऐसे ही जन्मदिन मनाते हो क्या? बड़ी सोचने की बात है। अरे साक्षात प्रभु श्री राम जी का 4 भैयाओं का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कोई भी भक्त नाच नहीं रहा है। यही तो भावना